नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी का हंगामा देखने को मिला है। बजट सत्र से पहले एसपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो शिवपाल यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर एसपी का जोरदार हंगामा। यहां पर अव्यवस्था फैलते हुए नजर आई तो विधानसभा परिसर में तैनात किए गए कमांडो। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जैसे कि तस्वीर हर बार जो है दिन देखने को मिलती है, इस बार भी जो अंदेशा जताया जा रहा था वही तस्वीर उभरते हुए। हालांकि यहाँ पर जो मार्शल है उनकी तरफ से मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की गई क्योंकि उन पर व्यवस्था बनाए रखने का दारोमदार होता है, लेकिन अव्यवस्था यहाँ पर फैलती हुई नजर आई। इसकी ये 5 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। कैमरा 1 पर आप देखिए मार्शल किस तरह से मीडिया कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए कैद हुआ है। वहीं अगर कैमरे 2 पर नजर डालें तो यहाँ पर भी इसी तरह की अव्यवस्था का आलम देखा गया। बाकी 3 तस्वीरों में भी इस तरह से ये यहाँ पर अव्यवस्था फैलते हुए नजर आई है। और बीच की कैमरे में 4 की तस्वीर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से अखिलेश यादव की लाल सेना यहाँ पर तैयार नजर आए। संवाददाता पवन सेंगर का सीधा रुख कर लेते हैं। पवन, क्या अपडेट है, क्या माहौल फिलहाल वहां पर? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये सामने पोडियम लगा है जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से वार्ता करेंगे और सामने रेड कारपेट से सीधे तौर पे मुख्यमंत्री यहाँ से आएंगे, आपको सामने आते हुए दिखाएंगे। अलर्ट हो चुका है इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में इस पोडियम पे आएंगे और इसके बाद मीडिया से वो मुखातिब होंगे। और तमाम सारे संघर्ष आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक इस मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। उसके बाद जो मुख्य सड़क आता है सत्र की तरफ, वहां पे वो धरना पे बैठ गए। शिवपाल सिंह यादव उसकी अगुवाई कर रहे थे। तो ये तरीके से कहा जाए कि सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन करते नजर आए। और एक तरीके से कहा जाए कि जो उनकी प्लानिंग थी उस प्लानिंग को एक तरीके से अमली जामा वो पहनाते हुए नजर आए। राज्यपाल का चूंकि अभिभाषण होना है, संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी, उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की जो प्लानिंग थी वो इसी मुख्य गेट पे थी। और इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक थे उनको यहां आने से रोका जा रहा था कि राज्यपाल महोदया जब आएंगी तो गार्ड ऑफ ऑनर होगा, उसके बाद वो सत्र को संबोधित करेंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो नहीं माने। उसके बाद जो राज्यपाल महोदया है उनका रूट चेंज कर दिया गया है। पहले अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और उस समय वो एंट्री भी कर चुके हैं विधानसभा के अंदर। वो सीधे तौर पे यहाँ पे आ करके और उसके बाद वो बयान देंगे। इस वक्त आप देखिए कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद वो सत्र के अंदर जाएंगे। तो तमाम सारी तैयारियां एक तरीके से समाजवादी पार्टी के को लेकर के जो है बीजेपी और सत्तारूढ़ पार्टी ने किया था, लेकिन उसको धत्ता बताते हुए तमाम सारे विधायक शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने में कामयाब रहे, तख्तियाँ लेकर के आ गए। तो वो अब एक तरीके से उनको मार्शलों द्वारा उठा करके यहाँ से ले जाया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है यहाँ पे कि वो आए। और सामने से देखिए जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो सीधे पोर्टिको से आपको देखिए विधानसभा के गेट के अंदर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अलर्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इस समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो इस वक्त मौजूद हैं मुख्य द्वार पे और मुख्यमंत्री का वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हो, उसके बाद वो सत्र में जाएंगे। क्योंकि राज्यपाल महोदया को यहाँ पे आना था, उनका रूट बदला गया है। समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन दिया है, उसके बाद उनको रूट को बदल दिया गया है। अब थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे उसके बाद सत्र को जाएंगे और तब जो है वो संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी राज्यपाल महोदया। लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तैयारी है कि सड़क से सदन तक सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। और जो तैयारी दिख रही है उसके मुताबिक साफ तौर पे लग रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुख्य द्वार पे और सड़क पे धरने पे बैठी थी, सदन के अंदर भी राज्यपाल के अभिभाषण को सुचारू रूप से चलने नहीं देगी, उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी की हो। और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने देखा कि कई मुद्दों को लेकर विरोध यहां पर जताया जा रहा था, अव्यवस्था फैली थी। फिलहाल इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों की मौजूदगी अब कहां पर?
देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायकों को यहाँ से उठा करके मार्शल द्वारा विधानसभा के अंदर ले जाएगा। इस वक्त वो अपने पार्टी जो कार्यालय है जो उनको मिला है विधानसभा में, वहाँ पे वो सभी जो विधायक हैं, चाहे शिवपाल सिंह यादव हो या नरेश पटेल हो, राजेंद्र चौधरी हो, तमाम सारे विधायक वहाँ पे मौजूद हैं और वो 11 बजे सदन का रुख करेंगे जब राज्यपाल का संयुक्त अभिभाषण चलेगा। लेकिन उससे पहले अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला आ गया है और मुख्यमंत्री योगी तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता। और अब काफिला जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंच गया है और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले क्या मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं देखना होगा। हालांकि उन्होंने ये तमाम बातें यहां पर पहले भी सर्वदलीय बैठक के दौरान कही थी कि तमाम जो विधायक है अपनी बात सलीके से सदन की कार्यवाही के दौरान रखते नजर आए। मैं आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आज से सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। 11 बजे संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही संवेद सदन को माननीय राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण अभिभाषण सुनने का अवसर प्राप्त होगा और इसके साथ ही देश के सबसे बड़े विधानमंडल की बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यह बजट सत्र है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होकर के 22 को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सदन में बजट प्रस्तुत होगा। इसके उपरांत अभिभाषण पे और बजट पे दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरांत इन्हें पारित किया जाएगा। अन्य विधायी कार्य संपन्न होने हैं। मान्य विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों को भी सदन के पटल पर रखने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर प्राप्त होगा। लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण धुरी है विधायिका और अपने उस स्तंभ के रूप में हर एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपनी बात को प्रभावी ढंग से, सकारात्मक ढंग से सदन के पटल में रखें। ये उनका अधिकार है और सरकार का दायित्व है कि वह माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को न केवल सदन के सम्मुख आए हुए उन मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को बल्कि उसका उचित जवाब भी वहां पर दें। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो,
विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नज़ीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरतापूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष महोदय और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे और अच्छी बहस को का एक मंच हम बनाएं। हमारा सदैव से मानना रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों लोकतंत्र की महत्वपूर्ण धुरी है और इस महत्वपूर्ण धुरी में दोनों को मिलकर के जनता जनार्दन ने जो दायित्व जिसको सौंपा है उसके अनुरूप दोनों अपने दायित्वों का निर्वहन करें। असहमति हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नज़ीर बन पाएगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। सभी विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को सदन में रखेंगे और सरकार उन पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन असहमति की वजह से काम में बाधा डालने की कोशिश ना की जाए, हर बात शालीनता से प्रभावी तरीके से रखी जाए। तो ये अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मीडिया से मुखातिब होते हुए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, 22 फरवरी को जनता के लिए बजट पेश होगा और अब फिलहाल सदन की कार्यवाही के लिए अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ मौजूद हैं। और इससे पहले आपने तस्वीर देखी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर शिवपाल यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था और उसी पर कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष कभी चर्चा से नहीं भागता है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और तो फिलहाल
संबोधन के बाद सदन के अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। और अब सदन के अंदर जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस वक्त क्या तस्वीर होगी ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। धीरेन्द्र, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और बीजेपी के तमाम विधायक भी सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल अपील की गई थी कि सभी विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हों। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम अन्य दलों के विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष का रुख, समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहने वाला है? जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा उस वक्त विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह से बर्ताव किया जाता है ये भी देखना होगा। देखिए, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, संयुक्त सत्रों को संबोधित करेंगी। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। किसान क्यों करें, ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और खरीद कर लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने जहाँ पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने, एक माँ बेटी जल करके ख़त्म हो गई। और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। हाँ, पीछे भाई में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच चुकी है। अब गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले उनका अभिभाषण होगा, संयुक्त संबोधन होगा। तो देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद
वो सदन की कार्रवाई में शामिल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो प्रक्रिया यहाँ पर रहती है, आपको हमने दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन यहाँ पर अपना किया, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। इससे पहले जैसे वो पहुंची तो फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में दिया गया था और अब गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो सीधी तस्वीरें लखनऊ विधानसभा की आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अब सदन की ओर बढ़ते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन की ओर कूच कर चुके हैं और अब देखना होगा कि जब सदन की कार्यवाही यहां पर शुरू होगी, राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें क्या कुछ फोकस यहां पर रहते हुए नजर आएगा धीरेन्द्र। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन की कार्यवाही से पहले जो तस्वीर देखने को मिली तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की बात हो या फिर कानपुर हादसे की बात। बिल्कुल, विपक्ष का रुख आशमा बिल्कुल साफ है। किस तरह से सरकार को घेरना। अखिलेश यादव को भी आपने अभी सुना किस तरह से वो कानपुर के कांड का जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। तो यानी कि उनका एजेंडा सेट है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा की कार्रवाई में विधानसभा पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में उनकी तरफ से अभिभाषण होगा। संयुक्त सत्रों को संबोधित करेंगे। उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बीजेपी के तमाम विधायक, अन्य सभी दलों के विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी बीजेपी की, तब अपील की गई थी कि सदन की कार्रवाई में सभी विधायक मौजूद रहें और अपने अपने स्थानीय मुद्दों को सदन में रखें। और पहली बार ऐसा हुआ कि 75 के 75 जिलों में छोटे से लेके बड़ा तक व्यापारी, किसी का 25 टन का प्रोडक्शन है, वो सोच रहा है हम 50 टन का कर रहे हैं, कोई मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा उत्तर प्रदेश की सफलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2014 से ही विपक्ष को नाकार दिया गया है। 2014 देखें, 2017 देखें, 2019 देखें और 2022 में और प्रचंड सबसे ज़्यादा हमें वोट मिला। वोट के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूथ हम जीते। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नकारात्मक सोच इनको धरातल पर ले शिवपाल यादव भी प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े दिन बाद सदन में आए हैं और शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ आज देखिए, आप जैसे मीडिया के लोगों ने ही दिखाया कि चाचा को किस तरह से बेइज्जत करके धक्का दिया गया। तो आज गरज पर वो अपने चाचा को मिला लिए, कल फिर धक्का देने का काम करें। तो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को आप लोग सुन रहे थे, जो पहुंच चुके हैं विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए और सीधी तस्वीरें भी आपको लगातार विधानसभा से हम दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुके, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण। कि मेरे पास मुद्दा अंदर ले जाने के लिए नहीं है, मेरे पास मुद्दा बाहर है और हम हंगामा करेंगे। कहीं मुद्दा हो तो शिवपाल जी आप हाउस के अंदर आइए, डिबेट करिए, चर्चा करिए और सरकार को घेरने का प्रयास करिए। मगर आपके पास जब ये विषय नहीं है, तो आपकी तैयारी नहीं है, तो आप बाहर खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर आपने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। देखिए, पहले तो अखिलेश जी ने कभी जाति जनगणना का विषय उठाया नहीं, चुनाव है इसलिए उठा रहे हैं। मगर जो जाति की बात करता है और सभी की बात करता है,
जैसे हम करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आप सभी की बात करते हैं, तो पहले अपनी पार्टी में शुरू करो लोकतंत्र। कितने लोग आपके हैं जिनको परिवार से आपने टिकट दिया, कितने लोग हैं परिवार के जिनको आपने पद दिया है। और के कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। और ये देखिए सदन के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का इंतजार किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। लगातार कुछ ही देर में वो सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, सभी दलों के विधायक मौजूद हैं और कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी